हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। तो डाइस आप जानते हैं, इसे हिंदी में पासा कहते हैं। तो ये हमारे डाइस का क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डाइस का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट बहुत इजी है। आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है, और अब मैं जो बता रहा हूँ बस आपको उस पे वीडियो पे बस आपको बने रहना है, और आपको अंत तक हर डाइस का क्वेश्चन आप आराम से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो ये आप वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये डाइस है। तो डाइस आपका, हम लोग के डाइस में दो कंडीशन होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, और एक होता है जनरल डाइस। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसका साइड का सम 7 के बराबर नहीं होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे ये डाइस है तो इसमें जैसे ये है 5 1 3, मतलब ये 1 है 1 3, मतलब देखिए 5 और 3 ये जो दोनों साइड है, ये 5 + 3 ये 8 के बराबर है। 1 + 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 1 + 5 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। मतलब ये 7 के बराबर नहीं हो रहा है। जो भी डाइस हमारा जिसके साइड 7 के बराबर नहीं होता वो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आता है। तो स्टैंडर्ड डाइस हमारा ये होता है, जैसे स्टैंडर्ड डाइस आप जान गए। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि साइड का सम 7 के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग को जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग क्वेश्चंस में कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है? तो देखिए जैसे क्वेश्चंस है, हम लोग का ये क्वेश्चंस आया है। जैसे ये क्वेश्चंस हमारा दिया गया है। ये डाइस है, ठीक है। ये डाइस है, 2 डाइस है, ठीक है। ये 2 डाइस दिया गया हुआ है। तो इसमें जैसे ये फेस का साइड का वैल्यू क्या है? 5 है, ये 5 है। और ये 1 है, और ये क्या है? 3 है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरे डाइस का कंडीशन में ये दिया हुआ है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सम करके देख लीजिएगा। 5 + 3 8 आ रहा है, 3 + 1 4 आ रहा है, तो 4 + 2 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 2 + 1 3 आ रहा है, और 4 + 1 5। मतलब ये 7 के बराबर नहीं है, इसका साइड का सम 7 के बराबर नहीं है। तो आप इस केस में आप क्या करेंगे? जैसे कोई भी आपका फेस का पूछ लेगा, जैसे 1 का पूछ लेगा, 1 के अपोजिट, 1 के विपरीत में क्या है? तो आप इसमें क्या करना है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 1 है तो आपका हमेशा आप ये याद रखिए कि हमेशा इसके सम का, जो भी साइड का सम है, मतलब अपोजिट साइड का सम है, वो हमेशा 7 के बराबर होगा। मतलब 7 के बराबर होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब 1 है तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे तो ये 7 के बराबर होगा, तो 6। तो मतलब 1 के अपोजिट क्या है? 6 है, ठीक है। ये समझिए। और वैसे ही आपको पूछ लेगा कि 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट क्या है? तो आप इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे? मतलब हम जानते हैं कि इसका सम का बराबर कितना? 7 के बराबर होता है। तो हम लोग 3 में क्या जोड़ेंगे? जो 7 के बराबर, 3 में 4 जोड़ेंगे तो वो 7 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जान गए कि किस में क्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मतलब ये हम लोग जान गए हैं कि इसमें क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो अब हम लोग जैसे स्टैंडर्ड डाइस और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टैंडर्ड डाइस का। जैसे ये एक डाइस है, ठीक है। ये एक डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें जैसे हम लोग अभी लिए थे 5 1 3। तो इसमें जैसे 5 के अपोजिट पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या है, तो इसमें हम लोग का सम, हम लोग जानते हैं कि ये सम किसके बराबर होना चाहिए? 7 के। मतलब 2 हम लोग रखेंगे तो 7 के बराबर होगा। तो 5 के अपोजिट क्या है? 2, ठीक है। तो चलिए, अब ये स्टैंडर्ड डाइस का कंडीशन हो गया। अब जनरल डाइस आता है, हम लोग का जनरल डाइस आता है। दो कंडीशन, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। तो जनरल डाइस ये जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस में क्या होता है कि जनरल डाइस में ये होता है कि साइड का सम, मतलब ये जैसे ये कोई एक डाइस है, ये एक कोई डाइस है, ठीक है। तो इसमें साइड का सम, मतलब ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है मानिए। तो इसका साइड का सम क्या हो रहा है? 4 + 3 7 के बराबर हो रहा है। तो ये हम लोग का जनरल डाइज नहीं होगा, ये मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ये कौन सा डाइज होगा? ये जनरल डाइज। ये जनरल डाइज, मतलब जब हम लोग का साइड का सम 7 के बराबर आता है तो ये जनरल डाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जनरल डाइज आप जान गए, जनरल डाइज कौन होता है। तो जनरल डाइज में दो केस होते हैं। एक केस वो होता है जिसमें दो डाइज जैसे दिए हुए हैं उसमें एक ही नंबर कॉमन हो, ठीक है। जैसे दो डाइज ये दिया हुआ है, ये दो डाइज दिया हुआ है। तो जैसे ये 4 है, ये मान के चलिए ये 4 है, ये 5 है, ये एक 1 है, और यहाँ क्या दिया है? 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और 6 दिया हुआ है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? 4, ये एक डाइस में एक कंडीशन ये है 4 5 1, और एक कंडीशन क्या है? 5 3 1। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें एक ही चीज़ कॉमन है, मतलब 5 दोनों में कॉमन है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है, जैसे दो डाइस दिए हुए हैं, दो डाइस दिए हुए हैं हम लोग के। तो दो डाइस दिए हुए हैं, तो दो डाइस में इसमें क्या होता है? जैसे इसमें 1 है,
इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, ठीक है। और इसमें क्या है, 4 है, इसमें क्या है, 1 है, और इसमें क्या है, 5 है। तो इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब इसमें क्या देख रहे हैं, जिसमें इसमें 1 और 1 दो, इसमें 1 भी कॉमन है, इसमें 5 और 5 ये भी कॉमन है। तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जनरल डाइज में एक तो कंडीशन ये होता है जिसमें एक ही नंबर कॉमन होता है, और दूसरा कंडीशन ये होता है जिसमें दो कॉमन होते हैं, मतलब ये इसमें 1 1 कॉमन है, इसमें 5 5 कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका दो कंडीशन होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे ये 1 2 5 है, और जैसे 4 1, जब दो कॉमन होते हैं, जब सिंगल कॉमन होता है तो सिंगल कॉमन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जान लीजिए। जैसे पहले रुकिए, हम लोग सिंगल केस का, सिंगल जब नंबर कॉमन हो तो हमें क्या करना होता है, जैसे सिंगल नंबर कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो क्या करना है हम लोग को, 5, जो 5 है, जो 5 अपना नंबर है, तो 5 को हम लोग ले लीजिए और 5 को ये क्लॉकवाइज मूव कर दीजिए। मतलब 5 को क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी हम लोग की कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज। घड़ी की आप सुई देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज मूव करती है, वैसे ही हम लोग को 5 को पकड़ना है और 5 को क्लॉकवाइज मूव कर देना। मतलब ऐसे करके आप 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 को फिर मूव करिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब हम लोग ऐसे ही करके मूव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ जो 5 है, 5 के नीचे 5 लिख दीजिए और यहाँ से 5 को पकड़ के घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। मतलब 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो ऐसे लिख दीजिए। तो अब इसमें क्या, जैसे ये हम लोग ऊपर नीचे एक दूसरे के लिख दिए हैं, तो ये जैसे 1 के नीचे 3 है तो 1 क्या होगा, 3 के अपोजिट। 4 के नीचे 6 है, मतलब 4 6 के अपोजिट होगा। और जो जैसे 5 बज गया, और हम लोग 5 बज गया मतलब 5 के अपोजिट क्या है पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 3 4 6 हम लोग को ये तो पता चल गया। और हम लोग का क्या, एक नंबर कौन सा बचा, 2 बचा, 2 नहीं था, तो 5 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का फर्स्ट केस हो गया जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो रहा है। और दूसरा केस ये है, दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, अभी बताते हैं। तो दूसरा केस हम लोग का ये है कि जब हम लोग का फेस का वैल्यू क्या हो, जब फेस का वैल्यू दूसरे केस में क्या हो, दूसरे केस में जब जब साइड, दो साइड कॉमन हो, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ठीक है। और यहाँ 4 है, और यहाँ 5 है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो कॉमन आ रहे हैं, एक ये 5 5 कॉमन है, एक ये 1 1 कॉमन है। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर हम लोग का मान लीजिए 5 और 1 है, ठीक है। 5 और 1 कॉमन है, और अनकॉमन कौन सा है, अनकॉमन है 2 और 4। तो 2 और 4 अनकॉमन, जो अनकॉमन नंबर है वही एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यही पूछेगा, तो हम लोग इससे आराम से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हम लोग का जनरल डाइस के दो कंडीशन। तो आप लोग अभी तक जान लिए हैं कि दो टाइप का केस हो रहा है, एक स्टैंडर्ड केस आता है और एक जनरल डाइस आता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जब डाइस का सम 7 के बराबर नहीं होता है, और फिर आपका हम लोग का जनरल डाइस क्या होता है, उसमें 7 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले जैसे कोई भी चीज़ है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी, जैसे ये डाइस है, तो कोई भी डाइस है, जैसे ये डाइस है 1 से 2 है, 3 है, 4 है, तो आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये 3 और 1 है तो ये एक दूसरे के कभी ऑपोजिट नहीं होंगे। जैसे 1 और 2 है, ये एक दूसरे के कभी ऑपोजिट नहीं होंगे, 1 और 2। 3 और 1 कभी अपोजिट नहीं होंगे, 2 और 3 कभी अपोजिट नहीं होंगे। तो आपके जैसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी एक दूसरे के करीबी करीबी हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। जैसे आपको जो दिख रहा है, जैसे 1 3 ये कभी अपोजिट नहीं होंगे, 2 1 और 2 कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, और 2 3 कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब और एक कंडीशन क्या आता है, एक कंडीशन आप और जान लीजिए। जैसे हम लोग का डाइस खोल के दे देते हैं कभी कभी, जैसे डाइस खोल के दे देते हैं, मतलब डाइस ऐसे करके दे देते हैं, ये डाइस खोल के दे दिया, ठीक है। डाइस खोल के दे दिया, तो हम लोग का डाइस खोल के बहुत सारा मतलब कंडीशन होता है, डाइस को कैसे करके खोल रहे हैं वो उनके ऊपर होता है। तो हम मानिए एक केस ये ले रहे हैं, तो डाइस को ऐसे करके खोला उन्होंने, तो डाइस को ऐसे करके खोला तो कंडीशन क्या क्या आ सकता है। तो डाइस को इन्होंने ऐसे खोला, तो देखो डाइस का हम लोग का कितना साइड होता है, 6 होता है। तो इसमें भी क्या, 1 2 3 4 5 6, तो ये खोला तो 6 हम लोग का खुल रहा है। तो जैसे यहाँ दे दिया ये 6 है, मतलब ये डाइस को खोले तो हम लोग का ये साइड का वैल्यू 6 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 2 आ गया, और इसका 5 आ गया। तो आप लोग ये जान लीजिए, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक जो भी होगा, जैसे 6 को छोड़ के, 6 के बाद एक आ रहा है, तो इसको छोड़ के जो नंबर आ रहा है वो 6 के ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे 1 को, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 4 है, तो 4 को छोड़ के, मतलब 4 के बाद क्या है, 2 2 को छोड़ के जो एक नंबर आ रहा है 5, तो वो 4 के ऑपोजिट होगा। तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। और जैसे यहाँ देखिए
यहाँ आप पूछ सकता है, जैसे यहाँ क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 4 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। और जैसे पूछेगा तो 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट जो बचा है 1 के अपोजिट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस आता है जैसे कोई डाइस दे देता है तो उसमें नंबर दिया होता है कि ये किसके अपोजिट होगा, किसके अपोजिट होगा। जब भी कोई भी डाइस आए, ये आप ध्यान रखिए, जब भी कोई भी डाइस आए आप बस ये ध्यान रखिए, जब भी कोई डाइस आपको दे ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन से ये आराम से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे ये 3 2 1 दिया है, तो आप कभी भी ये जान लीजिए, ये जो साइड साइड है ये कभी ऑपोजिट नहीं होगा एक दूसरे के, 1 2 है कभी ऑपोजिट नहीं होगा, तभी आप क्वेश्चन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ये सब बता दिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चंस, चलिए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 4 डाइस दिए हुए हैं। 4 डाइस मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक फेंके, पहला हम लोग फेंके तो क्या आया, पहला डाइस में फेंके तो क्या आया, 1 3 और 6 आया। दूसरा डाइस को फेंके तो क्या आया, 2 4 5 आया। और तीसरी बार फेंके तो क्या आया, 1 5 3 आया। और चौथे बार फेंके तो क्या आया, 3 6 2 आया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, डाइस हैज़ बीन सोन इन 4 डिफरेंट पोजीशन, मतलब 4 डिफरेंट पोजीशन में डाइस को सोन किया, मतलब पासा को चार चार चा, चार प्रारूपों में दर्शाया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द सरफेस ऑफ 3, तो 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये हमें पूछा है। तो ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, आप ये क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको देखना है जैसे इसमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, और 4 फलक दिया है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी चार पासा दे, 4 डाइस दे, तो आपको बस 2 कॉमन लेना है, मतलब 2 डाइस को उठाना है। और 2 डाइस को आप ऐसा उठाइए जिसमें 2 डाइस में खाली एक ही नंबर कॉमन हो, तो आपके लिए इजीली से आप आराम से बना देंगे। चलो देखिए, आपको 3 का पूछा है, मतलब 3 देखिए कहाँ का आ रहा है, इसमें एक आ रहा है फर्स्ट में 3 1 6 आ रहा है, और इसमें आ रहा है 3 5 1 आ रहा है, और इसमें चौथे में भी आ रहा है 3 2 6। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, पहला और हम लोग जैसे दूसरा लेते हैं, पहला और दूसरा जैसे हम लोग लेते हैं, तो पहला दूसरा हम लोग क्या है, जैसे 3 1 6, और इसमें क्या है 2 5 4, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हम लोग नहीं, ये लेके फ़ायदा नहीं है। हम जैसे 1 और 3 को लेते हैं, वो 3 6 1 है, और 3 5 है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है और ये 1 भी आ रहा है कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी लेके हम लोग फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग ऐसा लेंगे कि हम लोग के ईजिली आंसर आ जाए। तो हम लोग जैसे ये कंडीशन, जैसे 2 और हम लोग 4, 2 और चौथा हम लोग देखिए, जैसे 2 एंड 4, तो 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 में क्या कॉमन है, इसमें 2 में 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, और इसमें क्या है, और कोई कॉमन नहीं है। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जैसे ये सेकंड और कौन सा फोर्थ ले रहे हैं, सेकंड और फोर्थ हम लोग डाइस लें, तो हम लोग इसमें क्या आ सकता है, जैसे 2 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ये डाइस आ गया, ये डाइस आ गया 2 5 4 और 2 5 4। ठीक है, 2 5 4, और दूसरा डाइस क्या है, दूसरा डाइस का नंबर क्या है, 3 6 2। तो इसमें हम लोग का क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो 2 को हम लोग लिख लीजिए, 2 को लिख लीजिए, और 2 को लिखने के बाद क्या कीजिए, 2 को लिखने के बाद इसको हम लोग आराम से इसको पकड़िए और इसको क्लॉकवाइज मूव कर दिए, मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा। ठीक है, 2 के बाद 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। फिर ये वाले नंबर को 2 को हम लोग यहाँ पकड़िए और 2 को क्लॉकवाइज मूव कर दिए, तो 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया ये एक दूसरे के जो नीचे नीचे लिखे रहते हैं, मतलब 6 के अपोजिट क्या है, 5 है, और 3 के अपोजिट क्या है, 4 है, और 2 के जैसे 2 में हम लोग का जो नंबर बच गया 5 6 3 4, तो 1 बच गया, तो 1 के अपोजिट 2 है। तो हम लोग को क्वेश्चंस क्या पूछा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत हम लोग का आएगा चौथा, मतलब सी आंसर आएगा 4। ठीक है, आप जान पाए दोस्तों। तो ऐसे ही आप कीजिएगा, जब भी 4 डाइस दे, आप कोई भी 2 डाइस उठा लीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा डाइस उठाइए जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो, तो आपको ईजिली कर सकते हैं आप। नहीं तो आप जिसमें 2 नंबर कॉमन होंगे तो आप उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत जगह 2 2 नंबर है, इसलिए आप एक ही ऐसा उठाइए डाइस दो कि जिसमें एक नंबर कॉमन हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना ये है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है, इसमें भी 4 डाइस दिए हुए हैं, और इसमें क्या हुआ, नीचे दर्शाई गई, यदि पासे के ऊपर संख्या, मतलब कोई पासे की ऊपरी संख्या, मतलब टॉप की संख्या 2 है, तो उसके पासे की निचली संख्या मतलब बॉटम की संख्या कौन सी होगी। टॉप का ये दिया है तो बॉटम मतलब अपोजिट क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जैसे हम लोग की डाइस दिया हुआ है, जैसे ये है 6 4 6 3 4, इसमें क्या है 3 4 6, तो इसमें 2 नंबर एक
एक 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, तो इसे मत लीजिए। जैसे हम लोग का, जैसे हम लोग ये पहला है और तीसरा है, तो पहला और तीसरा में क्या है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 6 3 है, इसमें 1 5 है। तो हम लोग दोस्तों इसी से हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग ये वाला डाइस उठा लेंगे। जैसे हम लोग ये वाला डाइस उठा लेंगे, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, और इसमें क्या है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। तो इसमें से 4 और 4, इसमें हर दोनों डाइस में क्या कॉमन है, बस 4 कॉमन है। तो 4 को पकड़िए और इसे क्लॉकवाइज मूव कर दिए, मतलब 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा, 4 6 3। वैसे ही ये वाला 4 जो कॉमन है उसको, 4 को पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज मूव कर दिए, मतलब 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, 4 5 1। तो अब देखिए, अब ये एक दूसरे को नीचे लिख दिया गया, और अब जो जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब 6 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा, और 4 जैसे 4 हो गया, तो 4 का हम लोग का क्या होगा, 4 जो है तो 4 के अपोजिट 2 होगा, तो मतलब जो बच गया वही अपोजिट होगा, ठीक है। तो हम लोग का 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, इसमें जैसे दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछा, नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6, मतलब 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 फेस दिया हुआ है, और 4 फेस दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, मतलब 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे 4 डाइस दिए हुए हैं, तो हम लोग ऐसा ढूंढिए डाइस जिसमें एक नंबर कॉमन हो। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग का ये पहला डाइस है, पहला डाइस का नंबर क्या दिया हुआ है, ये देखिए, हम लोग को 6 पूछना है, तो हम लोग 6 पहले ढूंढिए, 6 किस में, तो 6 इसमें पहले वाले में, तो 6 3 2 है, और एक डाइस ढूंढिए जिसमें एक ही नंबर कॉमन आ रहा हो। तो ठीक है, तो हम लोग पहला क्या है, 6 2 4, इसमें दो दो नंबर कॉमन है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब दो नंबर कॉमन है, तो इसको मत लीजिए। ढूंढिए कि जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो, मतलब 6 का, और जैसे 6 और तीसरा डायग्राम है, तो इसमें 6 5 4, तो इसमें एक ही नंबर कॉमन है, मतलब 6 नंबर कॉमन है, तो आप दोनों में से 6 को पकड़ लीजिए, 6 को पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज मूव कर दिए, मतलब 6 2 3, और यहाँ 6 है, यहाँ अब नीचे लिख दीजिए 6 इसके, फिर इसको क्लॉकवाइज मूव कर दीजिए, तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 6 5 4। ठीक है, तो अब जो एक दूसरे के नीचे नीचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 3 अपोजिट होगा 4 का, 2 अपोजिट होगा 5 का, और 6 जो बचा है, मतलब 1 बचा है, तो 6 अपोजिट होगा 1 का। तो जैसे देखिए, 2 अपोजिट 5 का हम लोग को पता चल गया, और 3 अपोजिट 4 का। अब 6 के अपोजिट निकालना है, मतलब हम लोग 2 5 3 4, कौन सा नंबर बचा, 1 बचा, जैसे 1 2 3। देखिए, इसमें आप बस ये जान लीजिए, इसमें ये क्या जानना है हम लोग को, इसमें ये जानना है, देखिए इसमें बस हम लोग को ये जानना है कि इसमें ये हम लोग को बस जानना है कि इसमें बस हम लोग को ये जानना है कि जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे ये 6 5 4 था, तो हम लोग कोई भी नंबर हो, जैसे हम लोग ये 6 इसमें से क्लॉकवाइज मूव किए थे तो क्या आया था, 6 2 3, और इसको 6 को पकड़ के मूव किए थे तो 6 5 4। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे हम लोग डाइस में कितना नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होता है। इसमें से देखिए 2 और 5, 2 और 5 आ गया, इसमें 3 4 आ गया, तो अब जो बचा है, जैसे 6 का अपोजिट पूछेगा तो 6 और 1, मतलब 6 के ऊपर जो बचा है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जैसे इसमें दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द बॉटम व्हेन टॉप इज, मतलब जब टॉप पे 1 होगा तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा, टॉप पे 1 होगा तो बॉटम पे कौन होगा, मतलब अपोजिट नंबर पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसमें भी यही करेंगे, जैसे हम लोग का ये केस है, तो इसमें से हम लोग भी ये देखेंगे कि ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें बस क्या हो, एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, जैसे हम लोग को 1 का पूछा है, टॉप में 1, तो हम लोग जैसे दूसरा जो केस है, दूसरा केस में क्या क्या है, 1 है, 6 है और 4 है। अब दूसरा, जैसे हम लोग का तीसरा तीसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, तीसरा कंडीशन में भी देखिए, तीसरा इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो तीसरा कंडीशन मत लीजिए आप, तीसरा कंडीशन। अब चौथा कंडीशन में देखिए, चौथा कंडीशन में 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, तो इसमें क्या है, एक ही नंबर कॉमन है, नहीं, इसमें भी 2 नंबर कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा आ रहा है, जैसे हमेशा दो दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट कंडीशन लेंगे। जैसे तीसरा केस है, तीसरा केस में क्या आ रहा है, देखिए तीसरा केस में हम लोग देखते हैं, तो तीसरा केस में क्या आ रहा है, तीसरा केस में जैसे ये है 1 4 5, और चौथा केस में क्या है, चौथा केस में 1 6 3। तब अब देखिए एक ही नंबर 1 6 3, और ये 1 4 5 है,
तो इसमें 1 ही 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 1 4 5। और इसमें जब 1 को पकड़िए और 1 को घुमा दीजिए तो 1 को इधर लिखिए और 1 3 6। अब देखिए 4 के अपोजिट 3 है, 6 5 के अपोजिट 6 है, और जो नंबर बच गया 4 3 5 6 बच गया, 5 6 हो गया, तो अब क्या कौन सा नंबर बचा है, 2 नंबर बचा है। 1 2 3 4 5 6 में 2 नंबर बचा है, तो 1 के अपोजिट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिए, ईजिली आप कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चंस एक बार ध्यान से पढ़िए और आंसर आराम से मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू पोजिशंस ऑफ ए डाइज आर शोन बिलो, व्हेन 3 एट द टॉप, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम। मतलब जब बोला है कि तीसरा जो नंबर है ये 3 टॉप, मतलब 3 टॉप पे होगा, मतलब ऊपरी पे सतह पे होगा, तो बॉटम पे निचली सतह पे क्या होगा। मतलब देखिए इसमें दोनों डाइज में हम लोग देख लें कॉमन कौन सा है, मतलब 6 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 को आप पकड़ लीजिए और क्लॉकवाइज मूव कर दीजिए, तो 6 के बाद क्या आएगा, एक आएगा, एक के बाद क्या आएगा, 6 के बाद एक आएगा, एक के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और इसी से फिर ये वाला केस में 6 पकड़ लीजिए और 6 को घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तो 6 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद आएगा 5। तो मतलब देखिए एक के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, तो हम लोग को क्या पूछा, वट व्हेन 3 एट दी टॉप, मतलब 3 टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या होगा हमारा 5, मतलब अपोजिट क्या होगा 5। ठीक है, और वैसे ही पूछ लेता है कि 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 के अपोजिट क्या हम लोग का कौन कौन सा आ गया, 1 4 3 5 आ गया, 2 नहीं है, तो मतलब 6 के अपोजिट 2 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है, ऑफ ए क्यूबिकल कंटेनर ऑल द 6 फेस हैव डिफरेंट मार्किंग। मतलब 4 कंडीशन दिया है और चारों कंडीशन में अलग अलग मार्किंग है, मतलब एक में एक्स है, एक में वाई है, एक में जेड है, एक में बी है, एक में सी है, मतलब अलग अलग और अलग अलग पोजीशन में इनको मार्क किया गया है। तो इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है, विच सिंबल इज अपोजिट टू फेस सी, मतलब सी के अपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है हमें। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को देख लीजिए कौन कौन से डायग्राम में सी आ रहा है, मतलब हम लोग का तीसरा और चौथा में सी आ रहा है, और तीसरा और चौथा में देखिए सी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, मतलब इसमें 2 हो रहे हैं, तो मतलब 2 कॉमन है, मतलब 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन को मत लीजिए। अब हम लोग का देखिए, अब सी जैसे ही, मतलब ये तीसरा कंडीशन है, सी इज एक्स, और यहाँ x है, यहाँ x है, और देखिए यहाँ c है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पहला कंडीशन जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, x ऊपर आ रहा है और यहाँ z है, यहाँ y है, और तीसरा कंडीशन में हम लोग c के लिए हम लोग को c निकालना है, तो c पकड़ के रखिए, तो यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ c है, मतलब इसमें देखिए एक ही कॉमन आ रहा है x, तो हम लोग x को पकड़ लीजिए और इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, x z और y, और यहाँ भी x को पकड़िए और x को घुमा दीजिए, मतलब x के बाद क्या आएगा, c और a आएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए अब हमको पता चल गया कि a के अपोजिट y है, c के अपोजिट z है, और x के अपोजिट कौन सा बचा, मतलब जो हम लोग का बचा फेस कौन सा बचा, b बचा, तो x के अपोजिट b है। तो हम लोग क्वेश्चंस में क्या पूछा है, c के अपोजिट क्या है, तो c के अपोजिट आप इजीली मार्क कर लेंगे, c के अपोजिट z है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हमारा आज का प्रयास इतना ही था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मैं इसके बाद आपको घन के बारे में सिखाऊंगा, और आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप ज़रूर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।